दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई से लेकर जॉब तक स्टडी करें मात्र एक एप्लीकेशन से। सही जानकारी, सटीक जानकारी। प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन स्टडी नॉलेज। इसमें आपको ऑल बोर्ड 9 to 12 एंड जॉब की तैयारी विद ऑनलाइन टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें 5 MB की एप्लीकेशन 12th PCM सॉल्यूशन। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 की जो कि इंग्लिश है, आपका इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इसमें आपका हम बताएंगे आज हम इडियम एंड फ्रेजेस। तो इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये भाग 3 है। इसके पहले हमने भाग 2 की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद इसको देखना प्रारंभ कीजिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो के बेहतरीन टॉपिक को। ठीक है, तो आज का जो पहला है क्या लिखा गया है, हमने आपको पहले बता दिया था कि जो इडियम एंड फ्रेजेस होता है उसमें एक वर्ड दिया होगा जिसका यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना होगा और उस सेंटेंस का अर्थ क्या हो, क्लियर होना चाहिए। जैसे हम आपको बता दें कि हाई टाइम क्या है, हाई टाइम। तो हाई टाइम का मतलब क्या होता है, हाई टाइम का मतलब होता है उचित समय, उचित समय। ठीक है, अब इसका यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना होगा जिसमें इसका यूज होना बहुत जरूरी है और उसका अर्थ भी क्लियर होना चाहिए। जैसे हम आपको बता दें क्या होना चाहिए, इट इज अ हाई टाइम यू परचेस अ फ्लैट। ठीक है, इट इज हाई टाइम यू परचेस अ फ्लैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह उचित समय है तुम्हें फ्लैट परचेस मतलब खरीदने का। ठीक है, यह तुम्हें फ्लैट खरीदने का यह एक उचित समय है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इट इज हाई टाइम, it is high time you purchase ठीक है, you purchased a flat। हो गया, तो ये हो गया आपका सेंटेंस, इट इज अ हाई टाइम यू परचेस अ फ्लैट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरे को लेकर। तो दूसरा क्या है, दूसरे में देखेंगे हम लोग। तो दूसरे में बोला जा रहा है इन गुड फैथ। इसका मतलब क्या हुआ, इन गुड फैथ। तो इसका मतलब हो गया भरोसा होना। क्या हो गया, भरोसा होना, भरोसा होना। अब इस भरोसा होना जो दिया गया है इसे हमें एक सेंटेंस बनाना होगा। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सेंटेंस बनेगा आई एम इन गॉड, सॉरी आई एम, ठीक है, आई एम इन गुड फैथ ऑफ माई एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर। ये हो गया। तो क्या है, आई एम इन गुड फैथ, मैं अपने एम्प्लॉयर पे क्या है, अब मैं भरोसा होना, मुझे, ठीक है, क्या है, मैं भरोसा करता हूँ किस पे, माई एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर पर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तीसरा क्या है आपका, तीसरा दिया गया है इल एट इज। इसका मतलब क्या होता है, इल एट इज का मतलब होता है बीमार होना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीमार होना। ठीक है, अब हमें एक सेंटेंस बनाना होता है। तो सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। जैसे हम आपको बता दें कि इसमें क्या सेंटेंस बनना चाहिए। देखिए, आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो आप उसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं। हम एक बार नहीं, इसको बार बार कह रहे हैं। तो आपको अगर आ रहा है, जैसे कि आप इल एट इज का यूज करके अगर आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि जो हम बना रहे हैं आप वही बनाइए।
ठीक है, हम तो एक माध्यम तरीका बता रहे हैं आपको कि किस तरह करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही फेल्ट, हम आपको बना दे रहे हैं खो, ही फेल्ट, ठीक है, ही फेल्ट इल एट इज, ही फेल्ट इल एट इज दिस डे। इसका मतलब क्या हुआ, वह, फेल्ट मतलब पड़ गया, इल टू इज मतलब बीमार होना, दिस मतलब डे, वह इन दिनों में क्या हो गया, इस दिनों में बीमार पड़ गया, ठीक। सो इसलिए सो ही, क्योंकि वह डिसकंटिन्यूड हिज जॉब, ठीक है, कि वह बीमार पड़ गया इन दिनों में सो ही, क्योंकि वह क्या करता था, डिसकंटिन्यूड हिज जॉब, अपने जॉब को डिसकंटिन्यूड रखता था, मतलब कंटिन्यू जाता था, डिसकंटिन्यू नहीं करता था, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, वह बीमार पड़ गया, ठीक है। कोई काम अगर रोज रोज करेंगे तो कभी क्या होगा, एक दिन हो सकता है बीमार पड़ जाए, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिए, चौथे में बताया जा रहा है इन अ निक ऑफ टाइम, इन अ निक ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी नोट करेंगे हम लोग, इसको भी समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन अ निक ऑफ टाइम का मतलब हो जाएगा क्या, सही समय पर, क्या हो जाएगा, सही समय पर, सही समय पर। चलिए इसको अब हम इसके माध्यम से एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो सेंटेंस का ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा बन के तैयार होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई सिंपल अगर लें, जैसे कि हम आपको बना दे रहे हैं बैट्समैन, ठीक है, बैट्समैन हिट अ बाउंड्री, हिट अ बाउंड्री, ठीक है, बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री इन अ निक ऑफ टाइम, इन अ निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम, क्लियर हो गया। चलिए तो ये हो गया आपका कि बैट्समैन हिट, बैट्समैन लगाया, अ बाउंड्री, एक बाउंड्री, इन अ निक टाइम मतलब सही समय पर एक बाउंड्री लगा दिया, क्लियर है। चलिए तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया, तो चारों नोट कर लीजिए। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन जरा ध्यान समझिएगा। चलिए तो पांचवा ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवें बोला जा रहा है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑफ एंड ऑन का मतलब होगा अनियमित, क्या हो जाएगा, अनियमित। तो ध्यान समझिएगा, इसको हम नोट कर लेते हैं। अनियमित, ठीक है, ऑफ एंड ऑन। तो अनियमित के लिए हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, सेंटेंस होगा आपका ही अटेंड हिज क्लासेस ऑफ एंड ऑन। तो वह क्लास को अनियमित तरीके से क्या करता है, अटेंड करता है। अटेंड का मतलब तरीके से अटेंड का मतलब होता है, अटेंड करने का मतलब कि उसमें क्लास में पहुंचता है, कब, एक अनियमित रूप से पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको बना दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ही अटेंड्स हिज क्लास, ठीक है, ही अटेंड्स हिज क्लासेस, ठीक है, ऑफ एंड ऑन। हो गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ध्यान दीजिएगा, जो छठवां पॉइंट है उसमें क्या बताया जा रहा है, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आउट एंड आउट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, आउट एंड आउट का मतलब हो जाएगा प्रत्येक दशा में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक दशा में हो गया। तो इसका यूज करके एक सेंटेंस बनाना, चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। तो लिखेंगे यू हैव कंप्लीट दिस वर्क, यू हैव, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट
यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है, बाई टुमारो एंड आउट, ठीक है, टुमारो आउट एंड आउट, टुमारो आउट एंड आउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, तुम इस वर्क यानी कार्य को कंप्लीट यानी पूर्ण कर चुके हो, ठीक है, या इस काम को पूरी तरह से कर चुके हो, बाई के द्वारा टुमारो एंड आउट, ठीक है, प्रत्येक दशा में तुम इस काम को पूरा कर चुके हो कल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कल तुम यह प्रत्येक दशा में इस काम को पूरा कर चुके हो। आगे ध्यान देंगे हम, सातवां जो हमारा है आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द वुड का मतलब हो जाएगा सुरक्षित, क्या हो जाएगा, सुरक्षित। अब ध्यान से देखिएगा, सुरक्षित हो गया तो यहां हो जाएगा यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी प्रिपेयर, you should be prepared yourself to, ठीक है, yourself to be out of the wood, क्लियर है। इन डिफिकल्ट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, योरसेल्फ, खुद के लिए, टू बी आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है, तुम्हें हमेशा अपने लिए तैयार होना चाहिए, किस लिए, सुरक्षित होने के लिए, कब, इन डिफिकल्ट टाइम, कठिनाइयों के समय में, ठीक है। तो कठिनाइयों के समय में तुम्हें हमेशा तैयार होना चाहिए अपनी सुरक्षित होने के लिए, फिर सुरक्षा करने के लिए। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे आठवां वाला। तो आठवें में क्या बोला जा रहा है, आठवां है आपका पार्ट एंड पार्सल, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है मूल तत्व। क्या होता है, मूल तत्व। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो जाएगा मूल तत्व। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस होगा आपका वार्निंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई जॉब, ठीक है, वार्निंग, ठीक है, वार्निंग दिस पार्ट एंड पार्सल, ठीक, पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई जॉब, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका मतलब वार्निंग, मतलब सचेत किया जाता है या फिर वार्निंग दी जाती है, इज पार्ट, मूल तत्व, ऑफ माई जॉब, आपके जॉब का, ठीक है, जॉब मतलब आपकी नौकरी, जो मेरी नौकरी है उसके लिए आपको मूल तत्व क्या है, वार्निंग। आगे ध्यान देंगे हम लोग। अगला है हमारा स्पीक एंड स्पाम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीक एंड स्पाम का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक। तो साफ सुथरा के लिए एक सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे आई ट्राई, ठीक है, आई ट्राई, हमें क्या है, आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूं, टू कीप, मैं कोशिश करता हूं रखने के लिए, माई सेल्फ, खुद को, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं रखने के लिए खुद को, क्या, माई सेल्फ, स्पीक एंड स्पाम, ऑलवेज। इसका मतलब क्या हुआ,
आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ, टू कीप रखने के लिए, माई सेल्फ खुद को, स्पीक एंड स्पाम साफ सुथरा, ऑलवेज मतलब हमेशा, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा यानी खुद को क्या करे, साफ सुथरा रखने के लिए। क्लियर है? आगे देखेंगे। 10वां आपका है क्या, विल एंड वो। विल एंड वो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, सुख दुख। क्या हो जाएगा, सुख दुख, सुख दुख सेंटेंस बन जाए यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बहुत सिंपल बनेगा, लाइफ इज फुल, जिंदगी एकदम भरी हुई है, भरी पड़ी है। ठीक है, LIFE, लाइफ इज फुल, जो जीवन है या फिर जिंदगी है वो भरी पड़ी है, ऑफ किससे, विल एंड, ठीक है, विल एंड वो, किससे, सुख दुख से, सुख दुख, सुख दुख। तो जो जिंदगी है वह सुखों दुखों से भरा पड़ा हुआ है। तो हमने ये 10 ठो आपको बता दिया और उम्मीद करते हैं कि इडियम एंड फ्रेजेस जितना भी बताया गया है उतना तैयार हो गया होगा। तो अब ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे जो भी आपको आएगा उसको हम अनसॉल्व्ड जब बताएंगे तो उससे क्लियर करा देंगे, तब आपका 5 ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लेकर बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये कंप्लीट और पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगा और अपने एग्जाम में आप तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जो कि बड़ी ही लाजवाब होने वाली है। तो आप उसमें एक साथ अपने ग्रुप को लेकर आइए और अपने स्टडी को और भी अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।